आज सहीराम की चर्ची गांव, स्कूल, गली मोहल्ले में हर जगह है। सहीराम जैसे ही गोल्ड मेडल जीत कर आता है तो गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा बन जाती है। युवाओं को सहीराम पर गर्व तो होता ही है, साथ में युवाओं में सहीराम की तरह कुछ करने का जुनून भी पैदा होता है। सहीराम जब भी गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं तो स्कूल के बच्चों के साथ खुशियां मनाते हैं। जब दोनों पैर कट गए तो लोगों को ऐसा लगा कि अब इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को संभाला, थोड़ा समय लगा और संभालने के बाद कुछ इधर उधर जो उनके साथी होते हैं उनके हौसला बढ़ाने से और खुद मोबाइल से प्रेरित होकर के सोशल मीडिया से प्रेरित हुए और इन्होंने तैराक बनने का सपना सोचा और वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। पहले स्टेट में हुआ, स्टेट से नेशनल से इंटरनेशनल खिलाड़ी बने और इनका जो स्कूल के प्रति लगाव था, जब ये इनका जब फ्री समय होता है तो हमेशा स्कूल में आते हैं और जब ये किसी भी टूर्नामेंट को जीत करके आते हैं तो सबसे पहले ये अपने घर जाने से पहले भी ये स्कूल में आते हैं और स्कूल में आकर के ये बच्चों को मिठाई खिलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और इनका मोटिवेशन का नतीजा ये भी होता है कि जब मैं भी कई बार बच्चों को बोलता हूँ, अरे आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा, तो बच्चे भी बोल देते हैं कि सर सहीराम जी सराहना, वो आते हैं हमारे पास और अगर वो उनके पैर भी नहीं है और फिर भी वो अगर अपने देश में नाम कमा सकते हैं तो हम तो कुछ कर भी सकते हैं। और हर बार जितना समय इनको मिलता है यहाँ आने का वो हमेशा यहाँ आते हैं और साथ में जो गांव के युवा है और गांव के युवा जब इनको गांव के युवाओं को पता चलता है कि भाई ये अब इस टूर्नामेंट में ये स्वर्ण पदक जीत करके आए हैं तो वो भी इनका हौसला अफजाई करते हैं और इनसे प्रेरित होकर के पूरा गांव जो शुरुआत में जब ऐसा लग रहा था कि बैकवर्ड सिस्टम है गांव का, लेकिन अब इनसे इतने प्रेरित हो रहे हैं कि हर युवा उनके मन में यही सोच है कि अगर हम पढ़ भी नहीं सकते, अगर हमारे पैर भी नहीं है, अगर हमारे हाथ भी नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सीधा इनके सामने एक उदाहरण होता है कि सहीराम जी अगर कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।